ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन ने सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उनकी यात्राओं और अद्वितीय बलिदान पर आधारित पुस्तक का विमोचन करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनके प्रेरणादायी नेतृत्व, सामाजिक सौहार्द और हरियाणा के सिख समुदाय के कल्याण के लिए किए गए सतत प्रयासों की सराहना स्वरूप शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन ने सिखों के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उनकी यात्राओं और अद्वितीय बलिदान पर आधारित पुस्तक के विमोचन के लिए समारोह आयोजित किया। एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा, आज का ये अवसर मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी है। जब हम हिंद की चादर नवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित इस पुस्तक की विमोचन के साक्षी बने। गुरु तेग बहादुर जी का ये भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जब औरंगजेब अपने जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर तुला था, उसने हिंदुओं के मंदिर ध्वस्त कर देने और नए मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए। जब कश्मीरी पंडितों को इस अन्याय का सामना करना पड़ा, तो वे अपने धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए। उनकी व्यथा सुनकर गुरु जी ने कहा, यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी आपका धर्म बच सकता है। ये सुनकर उनके 9 वर्षीय पुत्र ने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? आप अपना बलिदान क्यों नहीं देते? नायब सिंह सैनी ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र की बात सुनकर पंडितों से कहा, जाओ औरंगजेब से कह दो, यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब स्वतः ही इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 को श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कुर्बान कर दिया। उन्होंने शीश दे दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में मनाया गया। इस अवसर पर उनकी स्मृति में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से लेकर दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं ने हमें सेवा, समानता और साहस की शिक्षा दी। हरियाणा की पावन धरा से सभी सिख गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। जहां जहां वे पधारे, वहां से 300 अधिक स्थानों पर उनकी याद में गुरु घर स्थापित हैं। हरियाणा की पावन धरा से सभी सिख गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। जहां जहां वो पधारे हैं, मुझे खुशी है हरियाणा के जिस पवित्र भूमि के ऊपर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, ऐसे 30 से अधिक स्थानों पर उनकी याद में गुरु घर स्थापित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में भी श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भव्य तरीके से मनाया गया। हर कदम पर हमारी डबल इंजन सरकार ने श्रद्धा और सम्मान के साथ पहल की। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 में हरियाणा के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना की गई, जिससे सिख समुदाय को लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान मिला और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त हुई। मित्रों, आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 में हमने हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की हमने स्थापना की और मित्रों, इससे सिखों की काफ़ी समय से चली आ रही मांग को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। इससे हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता भी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 27 जून 2024 को
70 कनाल भूमि स्थानांतरित की गई और इसे गुरुद्वारा साहिब को दे दिया गया। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया। असंध के कॉलेज का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया। लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम से VLDA कॉलेज स्थापित किया गया। प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए जो श्री हुजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाते हैं, वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा, आज जब हम विज्ञान, तकनीकी, सोशल मीडिया और AI के युग में जी रहे हैं, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे महापुरुषों के उपदेश पहले से भी कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को उनके महान आदर्शों और सिद्धांतों की याद दिलाती रहेगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।